सियासी बहरान से गैर सियासी कुव्वतें फायदा उठाती हैं। अगर हुकूमत बनाने पर हरमुज खुलवाए सकती है तो कश्मीर भी खुलवाए। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर में कारकुनों से खिताब, कहा ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की तजवीज़ पर हुकूमत ने कोई जवाब दिया, ना ही मुजाहिरीन ने। अगर मेरी तजवीज़ नहीं माननी तो अपना हल पेश करें। आइन साजी मुशावरत से होती है, जोर जबरदस्ती से नहीं। IPP आजाद कश्मीर के सदर सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर टाइंडल कोर्ट में फायरिंग, सिक्योरिटी गार्ड जाम भाग, 3 अफराद जख्मी। सरदार तनवीर इलियास इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में हल्का LA 22 पाछोट जा रहे थे। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर हमले की मजम्मत, कहा सियासत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। और अमरीका और ईरान जंग रुकवाने में पाकिस्तानी सालिसी किरदार सिफारती तारीख का नुमाया बाब। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त आलमी अमन के लिए अहम पेशरफ्त है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की स्कॉलर से गुफ्तगू, पाक चीन फार्मास्यूटिकल B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा खित्ते में बहरान से सारी दुनिया मुतासिर है। मसालती अमल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें तारीख में याद रखी जाएंगी। अमेरिका के दिफाई तनसीबात के बाद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर वार, ईरान के कई शहरों में बमबारी, हमलों में मजीद 8 शहरी शहीद, तादाद 45 हो गई, 400 से ज्यादा जख्मी। बंदर अब्बास को शिराज से मिलाने वाले अहम पुल पर बमबारी, रेलवे स्टेशन और कम्युनिकेशन टावर भी टारगेट। चाबहार में मैरी टाइम टावर पर तीसरी बार हमला, खोजिस्तान और बंदर खुमेर में 6 पुल मलियामेट। ईरान शहर एयरपोर्ट पर बिजली तनसीबात, ईंधन का जखीरा तबाह। जजीरा कैशम, सैरेक और अहवाज शहर में भी बमबारी। बू शहर और हमीदिया में धमाके। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट कहते हैं ईरान आबने हुर्मुज का कंट्रोल खो चुका। शाम भी अमरीका ईरान जंग की लपेट में आ गया। पासदाराने इनकलाब का अमरीका की अल तनफ मिलिट्री बेस पर हमला। कुवैत, बहरीन और कतर में भी अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले, अहम तनसीबात को टारगेट किया गया। कुवैत में दिफाई रडार, असलहा गोदाम, आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को निशाना बनाया। ईरानी हमलों से कुवैत में पावर प्लांट और समंदरी पानी को साफ करने वाला प्लांट तबाह। कतर में फिजाई दिफाई निजाम अलर्ट। तर्जुमान पासदाराने इनकलाब के मुताबिक आबने हुर्मुज पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, कोई गैस या तेल जाने नहीं देंगे। इसराइल ने अमेरिका को ऐसी जंग में धकेल दिया जिसे जितना नामुमकिन है। अमरीकी वजीर खारजा अब्बास इरागची का बयान, कहा इसराइल अमरीकी टैक्स का पैसा अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल करता है। एक दिन आएगा ये सब बेनकाब होगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा कैंसर अस्पताल, रिहायशी इलाकों पर हमले अमरीकी बेबसी को जाहिर करते हैं। ईरानी अफवाज बेगुनाहों का खून हरगिज नजरअंदाज नहीं करेगी। आमने हुर्मुज के बाद बाबुल मंदब में कशीदगी, खलीज अदन में भी जहाजों को निशाना बनाया जाने लगा। यमन के करीब मुसल्लह अफराद का केमिकल टैंकर पर कब्जा। खबर एजेंसी के मुताबिक टैंकर की मंजिल सोमालिया की बंदरगाह थी। चीन और पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी की बहाली पर जोर। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत जंगबंदी पर अमल दरामद किया जाए। मसले के पुरअमन हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर बैठें। फरीक़ैन अपने वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. Today I'm asking the Office of the Director of National Intelligence, the Department of Justice, the FBI and the CIA to investigate how and why such crucial information was hidden, to fire those involved in the cover-up and to file criminal charges if appropriate. डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी इंतखाबात में चीनी मुदाखलत का इल्जाम, FBI को तहकीकात का हुक्म। इंतखाबी इंटेलिजेंस मालूमात फौरी डी-क्लासीफाई करने की हिदायत। खिताब में कहा 2020 के इंतखाबात में चीन ने तकरीबन 22 करोड़ अमरीकियों का डेटा हासिल किया। वो हमारे इंतखाबात में मुसलसल मुदाखलत और डेटा हैक करने की कोशिश कर रहा था। बीजिंग चाहता था मैं सदारती इलेक्शन हार जाऊं। एंडी बर्नहिम बरतानवी लेबर पार्टी के नए सरबराह मुंतखब। एंडी बर्नहिम की अर्शामा की जगह बरतानिया के वज़ीर आज़म होंगे। 20 जुलाई को वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालेंगे। कहा सियासी तनाव को कम करने की कोशिश करूंगा।
बनू में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 24 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेगा, ISPR का बयान। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों की पुष्टपनाह। साबिक अफगान आर्मी चीफ ने तालिबान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तस्दीक कर दी। तालिबान को भारत से माली मुआवनत की फराहमी का भी एतराफ। कहा रकम फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान जैसे ग्रुपों तक पहुंचाई जाती है। पाकिस्तान पर हमले करने वाले तमाम दहशतगर्दों को अफगान तालिबान की भरपूर हिमायत हासिल है। अमेरिका की जारी है दिफाई तनसीबात के बाद ईरान का शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना। हमलों में मजीद 8 शहरी शहीद, तादाद 45 हो गई, 400 से ज्यादा जख्मी। बंदर अब्बास को शिराज से मिलाने वाले अहम पुल पर बमबारी, रेलवे स्टेशन और कम्युनिकेशन टावर भी टारगेट। चाबहार में मैरीटाइम टावर पर तीसरी बार हमला। खोरिस्तान और बंदर खमीर में 6 पुल मलियामेट। ईरान शहर एयरपोर्ट पर बिजली तनसीबात, ईंधन का जखीरा तबाह। जजीरा कैशम, सेरेक और अहवाज शहर में भी बमबारी। बूशहर और हमदिया में धमाके हुए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका ने कई पुलों को निशाना बनाया। जहां से बहरी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले होते हैं उनको हदफ बनाया। हमलों का मकसद ईरानी फौजी सलाहियतों को मजीद कमजोर करना है। सेंटकॉम का मौक़िफ़ आबनाए हुर्मुज़ और अतराफ के इलाके जहाज रानी के लिए खुले हैं। बहरी नाकाबंदी पर अमल दरामद के लिए अमरीकी अफवाज ने एक जहाज की तलाश ली। खिलाफ वर्जी करने की कोशिश वाले 3 तिजारती जहाजों का रास्ता तब्दील किया गया। एक जहाज को वार्निंग नजरअंदाज करने पर नाकारा बना दिया। मशरिक़ वस्ता में तकरीबन 50,000 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अमरीकी वजीर जंग पीट हेक्सेट कहते हैं ईरान आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल खो चुका है। पासदारान इनकलाब का पहली बार शाम में अमरीकी मिलिट्री बेस पर हमला। स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर को निशाना। कुवैत, बहरीन और कतर में भी अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले। अहम तनसीबात टारगेट। कतर में फिजाई दिफाई निजाम अलर्ट। बहरीन के सुखेर बेस पर अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और जासूस तैयारों पर हमलों का दावा। तर्जुमान के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, कोई गैस या तेल जाने नहीं देंगे। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो खित्ते को ऊंटों के दौर में वापस भेज देंगे। तर्जुमान ईरानी फौज की भी वार्निंग। मुसल्लह फौज से इजहार यकजहती। ईरान की सड़कों पर अवाम का समंदर उमड़ आया। इनकलाब स्क्वायर पर हजारों अफराद जमा। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के मुज़ाकरात से माली फायदा उठाने के इल्जामात मुस्तरद। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने खबरों की तरदीद करते हुए कहा तेहरान की जानिब से कोई ऐसा पैगाम नहीं मिला। दोनों सदर ट्रंप के भरोसेमंद अरकान हैं। खित्ते में आम के लिए विटकॉफ और कुशनर से बढ़कर किसी ने काम नहीं किया। अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि विटकॉफ और जैरेड कुशनर ईरान मुज़ाकरात को माली फवायद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ईरान अब भी मुआहिदा करना चाहता है, बातचीत कर रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा। कहा अमरीकी सदर ने हमेशा सिफारतकारी को तरजीह दी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के इख्तिताम पर हम सिफारती मरहले में दाखिल हो गए थे, लेकिन ईरान ने मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। तेहरान को तिजारती जहाज़ों पर हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सदर ट्रंप ने साबित कर दिया हम ईरान को किसी भी वक्त, किसी भी जगह और किसी भी मकाम को निशाना बना सकते हैं। ईरान अब हमारे हमलों को रोकने की सलाहियत नहीं रखता। कलअदम एक्शन कमेटी ने गलत रास्ता चुना। आईनी और कानूनी मामलात एहतजाज या धरने से हल नहीं होंगे। मुशीर बराए वजीर आजम राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा नून लीग की क़यादत आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। अमीर मकाम बोले नून लीग आज़ाद कश्मीर के अवाम को मायूस नहीं करेगी। इलाके की तरक्की तरजीहात में शामिल है। शहदा के खिलाफ बयानात अफसोसनाक। तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का जवाब देने के वक्त की जरूरत है। उलमाए कराम का इजहार यकजहती। कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ्द का जामियात रशीद कराची का दौरा। जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है। ख्वारिज से लड़ना, पाक अफवाज के साथ खड़ा होना फर्ज है। मोहतरम अब्दुल रहीम खिताब। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि कौमी पैगाम अमन कमेटी वहदत और अमन के लिए मुतहरिक है।
पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी सरजमीन का इस्तेमाल, पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों पर बरतानवी हुकूमत मुतहर्रिक, एहतजाज और आज़ादी इजहार की वाज़ेह कानूनी हुदूद मौजूद, तशद्दुद, धमकी और नफरत अंगेजी की इजाज़त नहीं दे सकते। बरतानवी होम ऑफिस ने वाज़ेह कर दिया, कहा नफरत अंगेज जुराइम से मुतालिक कवानीन का जायजा आखिरी मरहले में है। कराची के इलाके सोहराबकोट में भत्ताखोरों की मौजूदगी पर एक्शन, SIU के साथ मुकाबले में हलाक मुल्जिमान कालेदम TTP के दहशतगर्द निकले। शनाख्त शेर खान उर्फ सोहराब और सईद के नाम से हुई। हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी थे, ताल्लुक कमांडर फैजी ग्रुप से था। मुल्जिमान से असलहा और भत्ताखोरी में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन्स बरामद। सिंध हुकूमत का कराची यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स्ड ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला, सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास, तामीराती कामों का जायजा। कहा रेड लाइन की तकमील से जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम फरोग पाएगा। मंसूबे की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। यूरोप का ख्वाब लेकिन मंजिल की बजाय इंसानी स्मगलर्स की कैद। इटली जाने के ख्वाहिशमंद 10 पाकिस्तानी अब भी लापता। FIA ने बाजियाबी के लिए कोशिशें मजीद तेज कर दी। लाहौर में डंकी नेटवर्क के सहूलतकारों की तलाश, खुफिया टीम्स मुतहरिक, इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क की छानबीन जारी।